हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन के आदेश के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को शासन आदेश के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी की नई जूनियर 6 to 8 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के सिग्नल के बारे में, डीजीएससी के माध्यम से आयोग को भर्ती शुरू करने को लेकर जारी किए गए निर्देश के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए नई जूनियर शिक्षक भर्ती, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई भी शिक्षक भर्ती, इन तमाम भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश के युवा अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है। मैं आपको इस वीडियो में दो तरह की जानकारी देने वाला हूं। पहली जानकारी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, जिसका विज्ञापन साल 2021 में निकाला गया था और इसको लेकर लगभग 40 से 45 हज़ार अभ्यर्थी कट ऑफ पार करने के बाद में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी भर्ती को लेकर, यानी कि नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रख लेना, क्योंकि इसके बारे में डीजीएससी के माध्यम से आयोग को भर्ती शुरू करने को लेकर निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ ये भर्ती कैसे होगी, चयन कैसे देखने के लिए मिलेगा, मेरिट के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन चलिए पहले बात कर लेते हैं एक भर्ती के बारे में, यानी कि वो भर्ती जिसका विज्ञापन साल 2021 में निकाला गया था। कई बार मुझसे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर पहले पुरानी भर्तियां तो पूरी हो जाए, नई भर्तियों के विज्ञापन तो बाद में आएंगे। ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पुरानी भर्ती पूरी हो ना हो, नई भर्तियों के विज्ञापन आ जाते हैं। जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती। 68,500 का विज्ञापन का विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन उस भर्ती के अंदर 69,000 भर्ती फिर से आ गई। अब 69,000 का विवाद भी आज तक खत्म नहीं हुआ। वो बात अलग है कि कल आपके लिए कुछ नई भर्तियां आ जाए, कल इन द सेंस फ्यूचर की बात की जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। 6 सितंबर 2022 को पिछली बार इसका रिजल्ट निकाला गया था। जब इसका रिजल्ट आता है तो तकरीबन 1894 पदों के लिए विज्ञापन के संबंधित अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि जो 1894 पदों की जानकारी दी जाती, क्या ये ऑफिशियल है, क्योंकि इसके बारे में विज्ञापन में तो जानकारी नहीं दी गई थी। तो इसका जवाब है जी हाँ, ये ऑफिशियल जानकारी है। विज्ञापन आपका 1894 पे आया था, लेकिन विज्ञापन में नहीं लिखा था। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा हुआ था, क्योंकि इनके विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से बाद में निकाले जाते हैं जब आपकी परीक्षा हो जाती है। लिखा हुआ है एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक व सहायक अध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती के लिए जो पहेलियाँ बनी हुई है। मार्च 2021 में विज्ञापन जारी करते हुए 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराए जाने के बावजूद भर्ती आज तक पूरी नहीं हो सकी। परीक्षा में सफल कुल 43,000 अभ्यर्थियों की जो मेरिट के लेकर अभी तक जो विवाद है वो लटका हुआ है। असल में हुआ इतना सा था, मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता है, इस भर्ती को लेकर जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो विवाद हो जाता है। लगभग 43,00,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास होते हैं, ठीक है। फिर इसका परिणाम संशोधन करने को लेकर जो निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। फिर इसका परिणाम जब संशोधित आता है तो 42,000 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल घोषित होते हैं और तकरीबन आप देख सकते हैं 1,500 अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। ये बाहर कैसे होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ने बात कही थी कि हमारे नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी चयन नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया। परिणाम संशोधित हुआ तो 1,500 अभ्यर्थी और बाहर हो गए, है ना। तो ये तो बात हो जाती है कोर्ट को लेकर। अब यहाँ पे विवाद ये था कि कोर्ट ने तो इस मामले को लेकर रास्ता साफ कर दिया था, लेकिन शासन के माध्यम से इस भर्ती को लटका के रखा गया था और इससे संबंधित आदेश जारी नहीं हो पा रहा था। अब हाल ही में आप सभी को मैंने बताया था, कल ही एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी, जहाँ पे कोर्ट के अंदर सरकार ने ये बताया था कि 15 दिनों के अंदर अंदर हम इस भर्ती को पूरा करने की कोशिश करेंगे या भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे। अब 15 दिन वैसे सुनने में तो कम लगते हैं, लेकिन अगर 20 दिन में भी शुरू कर दें तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो ये तो बात हो जाती है पुरानी भर्ती के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नई भर्ती को लेकर, यानी कि नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में।
क्योंकि सरकार ने पुरानी भर्ती के साथ साथ नई भर्ती को लेकर भी जानकारी दी थी और कल कोर्ट के माध्यम से इसमें ये अपडेट देखने के लिए मिली कि कोर्ट में सरकार ने बताया कि जो बाकी के खाली पद हैं उनको लेकर भी हम विज्ञापन के माध्यम से भरेंगे। और कोर्ट में ये भी बताया गया क्योंकि प्रबंधक चाहते हैं कि वो भर्ती अपने हाथ से कर लें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये समझाते हुए कहा कि हम भर्ती को लेकर प्रोसेस कंप्लीट करें, पुरानी के साथ नई भर्ती भी शुरू हो जाएगी। अब जब बात नई भर्ती को लेकर आगे आई तो अभ्यर्थियों ने पूछा कि सर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन की जो जानकारी दी जा रही है इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट है क्या? तो आप जब रेगुलर वीडियोज़ नहीं देखते हैं तो ये आपको ऑफिशियल जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, और मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ पूरे तरीके से ऑफिशियल रहती हैं। लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग में 3049 एडेड प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं, ठीक है। इनमें अगर बात की जाए प्रिंसिपल के 570 पद हैं, शिक्षक के 2289 पद हैं। आपको पता होना चाहिए पिछली भर्ती जो 1800 पदों पर निकाली गई थी उन पदों को जोड़कर 1500 पद उसमें सहायक अध्यापक के थे और तकरीबन प्रधान अध्यापक के 300 पद थे, तभी 1894 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, ठीक है ना। अब ये जो पद हैं वो अलग हैं, ये 570 पद इनमें से हटा करके हैं क्योंकि टोटल 5000 के समथिंग पद खाली हैं एडेड जूनियर विद्यालयों के अंदर टीचर्स के। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 570 प्रधान अध्यापक के हैं, 2289 पद यहाँ पे अगर बात की जाए टीचर्स के खाली हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 1000 पद खाली हैं। इसको लेकर डीजीएसई के माध्यम से, डीजीएसई कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देते हैं, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, ठीक है। तो महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में एक बैठक की और बैठक को लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती होगी वो आउटसोर्सिंग के लिए पत्र भेजा जा चुका है शासन को, लेकिन कुल सज्जित पदों के साथ शासन के संबंध स्थापित कर शासन आदेश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो शिक्षक और प्रिंसिपल के काफ़ी हद तक जो पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी जो भर्ती है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से होनी है। नए आयोग के गठन के बाद इन पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और ये जानकारी किसने दी? ये जानकारी डीजीएसई यानी कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा के माध्यम से दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी अपडेट ये है कि पुरानी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो तो जल्द खत्म होने जा ही रहा है, लेकिन नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिक्त पदों का डाटा डीजीएसई के पास पहले से आ चुका है और उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया है कि जो पद खाली हैं उनके भरे जाने को लेकर जानकारी अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी जाएगी जैसे ही एक बार उनका गठन हो जाता है, और गठन हो जाने के बाद में ये जो भर्ती है वो आप सभी की कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जो विवाद है वो क्यों होते हैं। विवाद इसलिए होते हैं कि पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो आपका चयन होता था वो लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं होता था। ये जो आपका चयन किया जाता था वो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको प्रबंधकों के आधार पर करवाया जाता था, और जब प्रबंधक इसमें चयन करते थे तो मोटी रकम वसूलते थे, मामले कोर्ट में चले जाते थे। फिर सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने सीधी भर्ती यानी कि शिक्षक भर्ती के माध्यम से लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किए जाने की जानकारी दी, जिससे कि कोई विवाद ना हो। और इस विवाद से बचने के लिए ही यहाँ पर शासन के माध्यम से ये जो नियमावली में संशोधन किया गया था। तो ये तो बात हो जाती है विज्ञापन के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा को लेकर कि कैसे आपकी परीक्षा होती है। पिछली बार जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तो आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हुआ था और मेरिट को जोड़कर आपकी भर्ती हुई थी, यानी कि अभी भर्ती हुई नहीं है लेकिन ऐसे ही होगी। यानी कि आपकी जो भर्ती होने जा रही है वो पुराने अगर नियम की बात की जाए तो मेरिट के आधार पर, यानी कि एकेडमिक प्लस सुपर टीईटी। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो इन फ्यूचर इससे संबंधित जानकारी भी आप सभी को दे दी जाएगी। ये एक बड़ी अपडेट है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, सिग्नल जारी कर दिया गया है। देखना ये है कि विज्ञापन कब तक आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।